वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। हम आज आपको स्पोकन से जो कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेज होते हैं जो हम दिन रात बोलते रहते हैं, अब उसी सेंटेंस को हम हिंदी में बोलते हैं। कहीं हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसी के साथ गप्पे लड़ा रहे हैं, किसी के साथ बातचीत कर रहे हैं या कहीं बैठे हुए हैं, तो उस बैठने के दौरान क्या होता है कि हम लोग बोलते हैं। तो हिंदी सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, बोलते हैं। तो आप बातचीत करने के दौरान आप हिंदी सेंटेंस बोलो और उसी के संदर्भ में आप किसी इंग्लिश सेंटेंस का प्रयोग कर दो। तो जब आप आपके सेंटेंसेस में इंग्लिश सेंटेंस का जब समावेश होगा, मिश्रण होगा, तो आपका जो स्पोकन है ना, वो बहुत ही बेहतरीन बन जाएगा, बहुत ही लाजवाब बन जाएगा। सामने वाले व्यक्ति पर इंप्रेशन बहुत अच्छा डालता है। सामने वाला व्यक्ति समझता है कि भाई ये वेल एजुकेटेड पर्सन है, इसकी इंग्लिश अच्छी खासी है, अच्छा पकड़ है। और भले आपका जीरो हो, वो अलग बात है कि आप इंग्लिश में जीरो हो, सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट जो आप शो कर रहे, जो आप दिखा रहे हो ना, उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है सामने वाले पर्सन पर कि यार एक अच्छा खासा इंग्लिश जानने वाला व्यक्ति है, हो सकता है आपसे ज्यादा एक्स्ट्रा डिस्कस ना करे या आपके साथ वो रिजिट ना हो, ये बिल्कुल इसकी चांस है। तो ये सब अपना इंप्रेशन बनाने के लिए, अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए, अपना एक अलग रुतबा बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? इंग्लिश से स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो हम लोग जो है अपने क्लास को आगे बढ़ाने के साथ साथ आपको स्पोकन क्लासेस में आपको बीच में दे रहे हैं। बीच में आपको क्या कहते हैं कि ट्रांसलेशन भी आपको मजबूत कराते चलेंगे। तो ए टू जेड पार्ट का जो एक कॉम्बो पैक आपको मिलेगा, इसको आप कहो कॉम्बो पैक, ये कॉम्बो पैक मिलेगा। और इस कॉम्बो पैक से क्या होगा कि आपका सिलेबस भी बढ़िया होता चला जाएगा, अब प्लस में आपका बेसिक इंग्लिश भी बढ़िया होता जाएगा, स्पीकिंग भी बढ़िया होता जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे सर्वांगीण विकास, ऑल डेवलपमेंट। तो इस ऑल डेवलपमेंट के आपको के लिए आपको करना क्या है? तो कंटिन्यू यहां से आपको जुड़े रहना है, कंटिन्यू जुड़े रहना है, कंटिन्यू क्लास करना है, और कंटिन्यू जुड़कर क्लास करके आप अपने आप को बेहतरीन से बेहतरीन बना सकते हो। तो चलो हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का सेंटेंस है, जो आपको यहां पर दिख रहा है, मैंने यहां पर लिखा भी है कि स्पोकन सेंटेंस, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चा, है ना। डेली यूज सेंटेंस मैंने यहां पर लिख दिया है, डेली यूज सेंटेंस। अब डेली का मतलब तो आप जानबे करते हैं, रोजाना, और यूज का मतलब होता है प्रति, प्रयोग, और सेंटेंसेस मीन्स होता है वाक्य, यानी रोजाना बोले जाने वाले वाक्य। इसको आप क्या कह सकते हैं? रोजाना बोले जाने वाले वाक्य। यानी यहां ऐसे सेंटेंस की हम चर्चा करेंगे जो हम दिन रात बोलते हैं, रोजाना बोलते हैं, हर दिन बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं। तो मैंने इसके लिए आपको एक बार मैं आपको हाईलाइट कर दूं कि ये सेंटेंस को आपको तब तक प्रैक्टिस करते रहना है, तब तक आपको बोलते रहना है, तब तक अपने आप को कैरी करना है, जब तक कि आप बेहतरीन से बेहतरीन बोलना न शुरू कर दो, यानी आपको उस पर पूरा का पूरा कमांड ना हो जाए। तब तक इस सेंटेंस को बार बार रिपीट करना है, प्रैक्टिस करना है, बोलते जाना है। और प्रैक्टिस से होगा क्या कि जब कहीं भी आप बोलना चाहोगे, बड़े आसानी से आपके मुंह से वो सेंटेंस निकल जाएगा। कभी भी स्पोकन में सोच कर नहीं बोला जाता है, दिमाग में ये नहीं रख के बोला जाता है कि हमको ये बोलना है, कभी ऐसा बोला नहीं जाता है। स्पोकन का मतलब हुआ कि आप उसके साथ इतना फैमिलियर हो जाइए कि ऑटोमेटिक उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में, उस कंडीशन में आपके माइंड से वो निकल जाए, एकदम धारा प्रवाह निकल जाए, सामने निकल कर पड़ जाए। ऐसा आपके साथ होना चाहिए। तो ये करने के लिए तब तक रिपीट कीजिए जो मैंने बोला हूं, रिपीट करो फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए सेंटेंस को अनटिल, तब तक करते रहो जब तक कि उस पर आपका पूर्ण रूप से कमांड नहीं हो जाता है। ठीक है, तो इसको आपको अपने घर पर प्रैक्टिस करना है। चलो बच्चा, हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं, ये शुभ संकेत और शुभ संकेत जब होता है तो आदमी बोलता है कि अरे यार आज मेरा दायां आंख फड़फड़ा रहा है। कोई कहेगा अरे यार मेरा आज बायां आंख फड़फड़ा रहा है, क्या बात है, कोई घाटा है क्या, क्या बात, कोई फायदा है क्या? कोई कहेगा अरे यार तुम्हारा दायां आंख फड़फड़ा रहा है तो फायदा होने वाला होगा, कोई कहेगा बायां आंख फड़फड़ा रहा है तो घाटा होने वाला है। तो पता नहीं ये दायां बायां घाटा फायदा जो हो, बट ये सेंटेंस हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मेरी दाईं आंख फड़क रही है, मेरी बाईं आंख फड़क रही है। ऐसा हम लोग दिन रात बोलते हैं। ध्यान से सुनना बच्चा, क्या बोलते हैं? मेरी दाईं आंख फड़क रही है, मेरी बाईं आंख फड़क रही है। तो इसके लिए हम लोग इंग्लिश सेंटेंस क्या बोलेंगे? तो इसके लिए बोलेंगे माई राइट आई इज ट्विचिंग। अब अगर कोई कहेगा कि मेरी बाईं आंख फड़क रही है, तो माई लेफ्ट आई इज ट्विचिंग।
राइट है, दायां है तो राइट बोलिएगा, बायां है तो लेफ्ट बोलिएगा, इतना ही का अंतर करना है। मेरी दाईं आंख फड़क रही है, माई राइट आई इज ट्विचिंग। मेरी बाईं आंख फड़क रही है, माई लेफ्ट आई इज ट्विचिंग। ठीक है, माई राइट आई इज ट्विचिंग बोलते जाना बच्चा। माई राइट आई इज ट्विचिंग, माई राइट आई इज ट्विचिंग, माई राइट आई इज ट्विचिंग। रिपीट करते जाओ, बोलते जाओ, मेरे साथ प्रैक्टिस करो, बार बार इसको बोलो, इतना बार बोलो कि आपके दिमाग में यही बैठ जाए। माई राइट आईज इज ट्विचिंग, माई राइट आई इज ट्विचिंग। मेरी दाईं आंख फड़क रही है, या इसमें कहना हो मेरी बाईं आंख फड़क रही है तो माई लेफ्ट आई इज ट्विचिंग, माई लेफ्ट आई इज ट्विचिंग, मेरी बाईं आंख फड़क रही है। या इसी में कहना होगा मेरी आंख में कुछ पड़ गया। जैसे अब बाइक से हम लोग चलते हैं, बाइक से चलते हैं, रास्ते पे चलते रहते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि धूलकण पड़ जाता है, कंकड़ पड़ जाता है, कीड़ा पड़ जाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। या कहीं आप बैठे हो, कुछ उड़कर आपके आंखों में पड़ जाएगा, तो आप बोलते हो कि अरे यार देख ना मेरी आंख में कुछ पड़ गया है, देख ना यार मेरी आंख में कुछ गिर गया है। तो ऐसा जब कहना होगा कि मेरी आंख में कुछ पड़ गया है, तो इसके लिए अंग्रेजी क्या बोलना होगा? I have run something into my eyes, I have run something into my eyes। क्या बोलेगा बच्चा? I have run something into my eyes, I have, सॉरी फिर से बोलिएगा, I have run something, I have run something into my eye, I have run something into my eye, I have run something in my eye, into my eye, I have run something into my eye। बार बार बोलो, रिपीट करो, करते रहो, तब तक करो जब तक कि उस पर तुम्हारा कंट्रोल ना हो जाए। तो क्या कंट्रोल होना चाहिए? I have run something into my eye, I have run something into my eye। मेरी आंखों में कुछ पड़ गया है, गिर गया है। चलिए नेक्स्ट कहता है, भैया सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है। सुंदरता किसी चीज में नहीं होती है, सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है। कोई ऐसी वस्तु है तुमको देखकर पसंद नहीं आएगा, सामने वाला व्यक्ति उस पर फिदा हो जाएगा, तो भैया उस वस्तु में सुंदरता नहीं है, जो व्यक्ति फिदा हो गया है उसकी आंखों में वो सुंदरता है। तो वही कहता है सुंदरता देखने वालों की आंखों में होती है। तो इसके लिए क्या बोलिएगा? ब्यूटी इज इन द आई ऑफ बिहोल्डर। क्या बोलिएगा? ब्यूटी इज इन द आई ऑफ, कहां? बिहोल्डर। फिर से सुन लेना बच्चा, क्या बोलेंगे? ब्यूटी इज इन द आई ऑफ बिहोल्डर। क्या बोलेंगे? ब्यूटी इज इन द आई ऑफ बिहोल्डर। फिर से सुन लो बच्चा, क्या बोलेंगे? ब्यूटी इज इन द आई ऑफ बिहोल्डर, ब्यूटी इज इन द आई ऑफ बिहोल्डर, ब्यूटी इज इन द आई ऑफ बिहोल्डर, ब्यूटी इज इन द आई ऑफ बिहोल्डर। सुंदरता देखने वालों की आंख में होती है। अब कहता है टिंकू इज द एप्पल ऑफ हिज पेरेंट्स आई, जिसको हम लोग कहते हैं अरे टिंकू अपने माँ बाप के आंखों का तारा है, मैं अपने माँ बाप के आंखों का तारा हूँ, तुम अपने पिता के आंखों का तारा हो, तुम अपनी माँ के आंखों का तारा हो, तुम अपने दादा दादी के आंखों का तारा हो। दिन रात बोलो ना भाई, हर रोज बोलता है लोग, सब लोग बोलता है कि तुम अपने माँ बाप के आंखों का तारा हो। तो इसके लिए क्या बोलिएगा? यहां पर अगर टिंकू है तो हमने यहां पर टिंकू लगाया है, अगर मैं बोलना चाहता हूं तुम, तो वहां पर हो जाएगा यू। क्या हो जाएगा? यू आर द एप्पल। वहां पर क्या बोलेंगे? यू आर द एप्पल ऑफ योर पेरेंट। देखिए क्या बोलेंगे? यू आर द एप्पल ऑफ योर पेरेंट्स आई, तुम अपने माँ बाप के आंखों का तारा हो। बट यहां पर अगर किसी का नाम लेना होगा तो टिंकू के जगह कोई भी नाम ले सकते हैं। टिंकू अपने माँ बाप के आंखों का तारा है, तो टिंकू इज द एप्पल ऑफ हिज पेरेंट्स आई, टिंकू इज द एप्पल ऑफ हिज पेरेंट्स आई। फिर से बोलना, रिपीट करना बच्चा, टिंकू इज द एप्पल ऑफ हिज पेरेंट्स आई, टिंकू अपने माँ बाप के आंखों का तारा है। अगर ये कहना होगा कि मैं अपने माँ बाप के आंखों का तारा हूं, तो सीधे बोलिएगा आई एम द एप्पल ऑफ माई पेरेंट्स, हम लोग अपने माँ बाप के आंखों का तारा है। वी आर द एप्पल ऑफ आवर पेरेंट्स आई। बस बोलो ना, धड़ाधड़ बोलो, लगातार बोलो। चलो नेक्स्ट कहता है, जिसे
काला जादू के बारे में बच्चा सुनता होगा, डाइन जोगिन की कहानी तो हम सब आदमी जानते हैं। डाइन है, बहुत सारे टीवी सीरियल में भी आपको भूत बैताल, डाइन जोगिन, काला जादू की बात करता है। तो ये जो काला जादू है ना, काला जादू मात्र आंखों का क्या है, धोखा है। भैया काला जादू होता थोड़ी ना है, देवी है ये नहीं तो देवता है ये नहीं तो भूत बैताल कहाँ से आ जाएगा। और जब देवी देवता भूत बैताल है नहीं तो भैया काला जादू कहाँ से आ जाए। वो क्या है, तो हमारी आंखों का धोखा है। तो हम लोग ऐसे किसी को मोटिवेट कर सकते हैं, अरे यार काहे को पड़े हो जादू टोना के चक्कर में, क्यों पड़े हो भैया काला जादू के टोना में। कुछ जादू टोना काला टोना नहीं होता है, ये केवल और केवल आंखों का धोखा है। तो ये कहना होगा काला जादू मात्र आंखों का धोखा है। तब बच्चा वहां पर तुम बोलोगे विच क्राफ्ट इज जस्ट एन आई वॉश। क्या कहिएगा, विच क्राफ्ट इज जस्ट एन आई वॉश, विच क्राफ्ट इज जस्ट एन आई वॉश। फिर से रिपीट करना बच्चा, क्या बोलेगा, विच क्राफ्ट इज जस्ट एन आई वॉश, विच क्राफ्ट इज जस्ट एन आई वॉश। काला जादू आंखों का क्या है, मात्र और मात्र एक धोखा है। चलिए इसमें हम आपको और आगे बता दें, जैसे इसमें कहता है, देखिए कभी कभी क्या होता है, तुम्हारे दोस्त में कोई ऐसे दोस्त इतना नमक हराम मतलब बेहुदा किस्म के जो दोस्त होते हैं, लाजमी सी बात है सबके ग्रुप में होता ही है, एक न एक नमूना होता है। और वो नमूना दोस्त जब तुम्हारे घर पे पहुंचते होंगे तो तुम्हारे पिताजी जो है ना, उस समय रावण जो कहो या जो कह दो वैसे वो गुस्से से लाल हो जाते हैं। तब आप अपने दोस्त को कहते हो, अरे यार क्या बताएं, वह मेरे पिता के आंखों को बिल्कुल नहीं भाता है, वो मेरे पिता को बिल्कुल नहीं पसंद है। हम लोग ऐसे बोलते हैं कि वह मेरे पिताजी के आंखों को बिल्कुल नहीं भाता है। तो ऐसे सेंटेंस जब बोलना होगा, अच्छा यहाँ पर आप अपने दोस्त का नाम भी ले सकते हैं, जो ऐसे नमूने दोस्त होंगे जो आपके पिताजी को पसंद नहीं होगा, तो वहां पर वो उसका नाम भी आप ऐड कर सकते हो, मेंशन कर सकते हो। तो वहां पे क्या कहिएगा, he is an eyesore of my father, he is an eyesore of my father। क्या बोलेंगे, he is an eyesore of my to my father, he is an eyesore to my father। वो मेरे पिता के आंखों को बिल्कुल नहीं भाता है। या ऐसे में ही है, जैसे किसी भी व्यक्ति को अगर आप गौर से देखते हो, ऐसे घूरते हो मानो जैसे कि उसको तुम खा जाओ, ऐसे नहीं कहता है भाई ऐसे क्यों देख रहे हो, खा जाओगे क्या, ऐसे क्यों घूर रहे हो, पीट दोगे क्या। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। तो वहां कहता है तुम उसे तब से क्यों घूर रहे हो भाई, तुम उसको ऐसे तब से क्यों घूरे जा रहे हो, हम लोग ऐसा बोलते हैं। तो वहां पर आप कह सकते हैं वाई हैव यू बीन स्टारिंग एट हर सिंस देन। देखो सिंस देन का मतलब होता है तब से, यहां होगा तब से, ये हो जाएगा सिंस देन का मीन्स क्या हो जाएगा, तब से। और स्टारिंग मीन्स होता है घूरना, ठीक है, वर्ड पावर भी मजबूत करते जाना। तो क्या कह सकते हैं, वाई हैव यू बीन स्टारिंग, वाई हैव यू बीन स्टारिंग एट हर सिंस देन, वाई हैव यू स्टारिंग, वाई हैव यू बीन स्टारिंग, वाई हैव यू बीन स्टारिंग एट हर सिंस देन। तुम तब से उसे क्यों घूर रहे हो। या इसी में रहेगा, जैसे कोई आदमी किसी प्रकार का हमको केस मुकदमा हो गया और उस केस मुकदमा में मेरा कोई चश्मदीद गवाह है, और वो चश्मदीद गवाह क्या करेगा, तब से बोलेगा कि हाँ हम सर आपको गवाही देंगे, चलेंगे कोर्ट में हम आपको गवाही देंगे। लेकिन वो बेहुदा क्या करेगा, या तो पैसा लेकर पलट जाए या कोई भी प्रेशर के कारण कोर्ट में जाने से पहले पलट जाएगा कि ना हो हम गवाही न देंगे। अब यहां पर आप कहिएगा चश्मदीद गवाह मुकदमा से पहले मुकर गया, क्या कहिएगा, चश्मदीद गवाह मुकदमा से पहले मुकर गया। तो ऐसे सेंटेंस को बोलिएगा, चश्मदीद को बोलते हैं आई विटनेस, क्या बोलते हैं, आई विटनेस। अब मुकरना का मतलब होता है डिनाइड, और गवाह का मतलब आती मुकदमा, सॉरी मुकरना का मतलब हुआ डिनाई, और गवाह आती सॉरी मुकदमा को बोलेंगे ट्रायल, क्या बोलेंगे, ट्रायल। ध्यान से सुनिएगा, तो डिनाई मीन्स होता है मुकर गया, ट्रायल मीन्स हो जाएगा मुकदमा, और आई विटनेस मीन्स हो जाएगा चश्मदीद। वर्ड भी बना लेना बच्चा, 3 गो वर्ड आपको यहां पर सुन लीजिएगा। तो क्या बोलिएगा, आई विटनेस डिनाइड बिफोर द ट्रायल, आई विटनेस डिनाइड बिफोर द ट्रायल। फिर से सुन लेना बच्चा, क्या बोलिएगा, आई विटनेस डिनाइड बिफोर द ट्रायल, आई विटनेस डिनाइड बिफोर द ट्रायल, आई विटनेस डिनाइड बिफोर द ट्रायल, आई विटनेस डिनाइड बिफोर द ट्रायल। जो चश्मदीद गवाह था, चश्मदीद गवाह, वो मुकदमा से पहले आपका क्या हो गया, मुकर गया। अगर आपको कहना होगा अरे यार वो देखने में अजीब लगता है,
अब मान लो कोई ड्रेस से तुम खरीद लिया, ड्रेस पहनने के बाद तुम उल्लू जैसे नजर आओ, ड्रेस पहनने के बाद किसी नाच जोकर के साथ सर्कस के जोकर जैसे नजर आओ, तो वहां पर कह सकते हो अरे यार वो ड्रेस ना देखने में अजीब लगता है। या कोई लड़का है तुम्हारा दोस्त है, देखने के बाद तुम्हारी हंसी छूट जाती है, बंदर की जैसी शक्ल हो, तो आप उसको कह सकते हो अरे यार वो व्यक्ति ना, वो लड़का ना देखने में एकदम अजीब लगता है। तो ऐसे जब कहना होगा किसी भी चीज को यह देखने में अजीब लगता है, तो मैंने यहाँ निर्जीव के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए लगाया है, तो वहां पर क्या बोलिएगा, इट लुक्स ऑकवर्ड। क्या बोलिएगा, इट लुक्स ऑकवर्ड। अगर किसी लड़का के लिए कहिएगा तो ही लगा दीजिएगा, लड़का के लिए बोलिएगा तो क्या बोलिएगा, ही लुक्स ऑकवर्ड। अगर ड्रेस आपका बात बकवास लगता है, अजीब लगता है, तो वहां पर इट का ही इस्तेमाल करेंगे, इट लुक्स ऑकवर्ड। माई ड्रेस लुक्स ऑकवर्ड, मेरा ड्रेस अजीब लगता है, मेरा साइकिल अजीब लगता है, माई साइकिल लुक्स ऑकवर्ड। तो ऐसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, अगर मान लो कोई आदमी है, कोई सामान खरीद कर लाया और उस सामान तुम देख करके कुछ तंगा ज्यादा ही नजर करा दिया, अब वो सामने वाला व्यक्ति कहेगा अरे भाई ये हमारा सामान के नजर मत लगा दी है, अब ये ना हो कि हम खरीद के लाए नजर लगा देना, आज टूट जाए, आज खराब हो जाए, आज चोरी हो जाए। तो वो क्या बोलेगा, नजर मत लगा देना। क्या बोलेगा, नजर मत लगा देना। ये हम लोग बोलते रहते हैं, हमेशा बोलते रहते हैं। मान लो कोई सामान खरीद के लाए, वो बड़े गौर से देख रहा है, तो उसको बोलेंगे भाई ये नजर नीचे कर, नजर मत लगा देना। तो वहां पर इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डोंट सी विथ इविल आई। क्या बोलिएगा, डोंट सी विथ इविल आई। ध्यान से सुनना बच्चा, क्या बोलेंगे, डोंट सी विथ इविल आई, डोंट सी विथ इविल आई, डोंट सी विथ इविल आई, डोंट सी विथ इविल आई। बुरी नजर मत लगा देना। या इसी में रहेगा, अरे पलक झपकते हुआ मेरे कमरे में आ धमकता है यार, पलक झपकते हुए मेरे कमरे में आ जाता है, अरे पलक झपकते हुए मेरे रूम में पहुंच जाता है। अगर ऐसा सेंटेंस करना हो तब बच्चा हम वहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई ही डैश्ड इनटू द रूम। देखिए यहां पर आप कम का भी प्रयोग कर सकते हैं, बट कम है आपको जनरल वर्ड हो गया, तो थोड़ा स्टैंडर्ड वर्ड अपने लेवल को मजबूत करो, तो इसीलिए हम वहां पर कम ना बोलकर क्या बोलेंगे, डैश्ड। तो क्या बोलेंगे, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई ही डैश्ड इनटू द रूम, इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई ही डैश्ड इनटू द रूम, पलक झपकते हुआ मेरे कमरे में पहुंच जाता है। या ऐसे रहेगा, उसने मुझे डराने के लिए आंख फाड़ फाड़ कर देखा। जैसे आपको डराना हो तो बड़ी आंख बड़ी बड़ी करके कोई देखने लगता है। अगर आप क्लास में कोई गलती करते हो तो टीचर आपको डराने के लिए भी आंख बड़े करके देख लेते हैं। घर पे आप कोई गलती करते हो, आपके पिताजी गुस्सा भरी आंख बड़ी बड़ी करके देखते हैं, तो लाजमी सी बात है डराने के लिए ही देखते हैं। तो वहां पर उस घटना का जिक्र जब आप किसी से कहिए कीजिएगा तो वहां पर कह सकते हैं, उसने मुझे डराने के लिए आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। इसी चीज को इंग्लिश में क्या बोलिएगा, तो ही गॉगल्ड एट मी, he goggled at me in order to intimidate me। फिर से सुनिएगा बच्चा, क्या बोलिएगा, he goggled at me in order to intimidate me, he goggled at me in order to intimidate me। उसने मुझे डराने के लिए क्या किया, आंखें फाड़ फाड़ कर देखा। देखिए कोई अगर काम करते हो, चाहे क्लास में या कोई घर पे ही, और ऐसे काम जिसमें आप मतलब इतना गंदा काम कर दिया, इतना घटिया काम कर दिया कि वो आदमी आपको अपने सामने नहीं देखना चाहता है, तब वो आदमी आपको बोलेगा मेरी नजरों से दूर हो जाओ, भाग जाओ मेरी नजरों से, मेरी नजरों से ओझल हो जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। सेम सेंटेंस है तीनों सब, उसका इंग्लिश सेम होगा। तो क्या बोलेगा, कीप आउट। ध्यान से रखिएगा बच्चा, कीप आउट ऑफ माई साइट। वहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे, कीप आउट ऑफ माई साइट, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, मेरी नजरों से ओझल हो जाओ, मेरी नजरों से दूर भाग जाओ। क्या बोलेंगे बच्चा, वहां पर इस्तेमाल करेंगे कीप आउट ऑफ माई साइट, कीप आउट ऑफ माई साइट। क्या बोलेंगे, कीप आउट ऑफ माई साइट, मेरी नजरों से दूर हो जाओ, ओझल हो जाओ। फिर आपको बोलना रहेगा, जो आपको सेंटेंस दिया हुआ है उस सेंटेंस में अगर मान लीजिए बच्चा ये कहना रहेगा कि उसकी नजर धुंधली होती जा रही है। अब मान लो कोई बूढ़ा हो रहा है भाई, अब 60 साल का हो गया, 70 साल का हो गया, अब तू सोचेगा कि तुम्हारे यहाँ 256 मेगापिक्सल कैमरा जैसा उसका नजर काम करे, संभव ही नहीं कि काम करेगा। तो उस बेचारे की आंखें क्या हो गया,
धुंधला होता जा रहा है। देखता होगा तुम्हारी दादी नानी कहेगा वो रे तंगा नजदीक में ये न बुझाई छे तू कौन छे, यानी इसका मतलब उसकी नजर कैसी होती जा रही है, धुंधली होती जा रही है, कमजोर होती जा रही है। तो वहां पर आप उसी चीज को कहिएगा। देखिए धुंधली का मतलब हुआ ब्लर दिखना, धुंधली का मतलब क्या हुआ, ब्लर दिखना। क्लियर है, स्पष्ट होगा तो क्लियर लिखेंगे, धुंधली होगा ब्लर बोलेंगे, बस इतना ही नजर रहेगा। तो क्या बोलिएगा, हर आई साइट इज गेटिंग ब्लर्ड। क्या बोलिएगा, हर आई साइट इज गेटिंग ब्लर्ड। क्या बोलिएगा, हर आई साइट इज गेटिंग ब्लर्ड। अच्छा, इसी में कहेगा सर उसका रहेगा तब, तो बच्चा इतना तो हमको पता है, हिज लगा लेंगे। किसी फीमेल के लिए बोलेंगे तो हर लगा लेंगे, किसी मेल के लिए, मर्द जाति के लिए बोलेंगे हिज लगा लेंगे। इतना कॉमन सेंस बच्चा हम लोग अपना इस्तेमाल करेंगे। तो क्या कहता है, हर आई साइट इज गेटिंग ब्लर्ड। क्या बोलिएगा, हर आई साइट इज गेटिंग ब्लर्ड। उसकी आंखें क्या हो रही है, धुंधली हो रही है, उसकी नजर धुंधली हो रही है। अब इसी में कहता है मुझे कुछ कुछ दिखाई दे रहा है। अगर मान लो किसी को भैया आंख में कुछ पड़ गया है, आंखें की ऑपरेशन हो गई है, मान लो कि किसी को मोतियाबिंद हो गया था, भाई बूढ़ पुराना आदमी है, उसको मोतियाबिंद हो गया, उसको बिल्कुल दिख नहीं रहा था, तुम्हारे कृपा से उसका ऑपरेशन हो गया। अब ऑपरेशन हो गया तो भैया ऑपरेशन जब वो चश्मा लगाएगा, मतलब सॉरी वो पट्टी खोलेगा, तो शुरुआत में उसको थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। तब वहां पर वो आदमी बोलेगा मुझे कुछ कुछ दिखाई दे रहा है, मुझे कुछ कुछ दिखाई दे रहा है। या आप लोग इस ऐसे शब्द का प्रयोग बहुत जगह करते हो, बाद बाकी आप लोग होशियार अपने हिसाब से समझ सकते हो। मुझे कुछ कुछ दिखाई दे रहा है, तो वहां पर कह सकते हैं समथिंग इज विजिबल टू मी। क्या बोलिएगा, समथिंग इज विजिबल टू मी। क्या बोलेगा बच्चा, समथिंग इज विजिबल टू मी। क्या बोलेंगे, समथिंग इज विजिबल टू मी, कुछ कुछ मुझे क्या हो रही है, दिखाई दे रही है। देखिए हम लोग ऐसे कहते हैं अरे वह एक आंख से अंधा है, वह एक आंख से कन्हा है, वह एक आंख से अंधा, इस टाइप का। या ऐसे भी कह सकते हैं वह एक जन्म से एक आंख से अंधा है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। वह जन्म से, इस प्रकार का सेंटेंस भी बोल सकते हैं, वह जन्म से एक आंख से, ऐसा भी बच्चा बोल सकते हैं। वह जन्म से एक आंख से अंधा है, इस टाइप का भी सेंटेंस प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सेंटेंस का इस्तेमाल क्या करना होगा, जरा गौर कीजिएगा। इसके लिए आपको बोलना होगा ही इज। देख लेना बच्चा, इसी सेंटेंस को जब बोलना होगा तो देखिए हम लोग क्या बोलेंगे, बोलेंगे ही इज ब्लाइंड। क्या बोलिएगा, ही इज ब्लाइंड ऑफ। अगर अंधा है तो पूरे दोनों आंख से हो जाएगा, अंधा है तो सीधे दोनों आंख से। एक या नहीं, एक आंख लिखा है, एक आंख से है तो कहिएगा ऑफ एन आई बाय बर्थ। यहां पर बाय बर्थ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ही इज ब्लाइंड ऑफ एन आई बाय बर्थ। वह जन्म से ही एक आंख से क्या है, अंधा है। या सीधे कहना होगा वह एक आंख से अंधा है तो बोल सकते हैं ही इज ब्लाइंड ऑफ वन आई, ही इज ब्लाइंड ऑफ एन आई। फिर से सुनेगा बच्चा, ही इज ब्लाइंड ऑफ एन आई, ही इज ब्लाइंड ऑफ एन आई, वह एक आंख से अंधा है। देखिए वह तीर मारती है या भेंगी है, इसका मतलब यह हुआ कि उसकी पलक जो है ना, आंखें है ना, वो आंखें एकदम टेढ़ा ऊपर चढ़ गया हुआ, एकदम आंख जो है ना, किसी का देखिएगा आंख जो है पूरा ऊपर जो काला काला है ना, वो पूरा ऊपर वाला पार्ट में चढ़ जाएगा। तो इतना उसकी आंखें टेढ़ रहता है कि उसको पता ही नहीं चलता है क्या है। तो वैसे ही व्यक्ति को बोलता है कि वह भेंगी है या तीर मारती है, तो इसीलिए उसको अंग्रेजी में बोलेंगे सी स्क्वेंट्स। क्या बोलेंगे, सी स्क्वेंट्स। क्या बोलेंगे बच्चा, सी स्क्वेंट्स, वो आंखें मारती है या आंखें से भेंगी है। या इसी में रहेगा कोई माँ बाप है जो अपने बच्चे पर कोई केयर ही नहीं करता, उसका बच्चा एक नंबर का इडियट है, बेहुदा है, संस्कारहीन है, मतलब न जाने क्या क्या है। अब वो माँ बाप कहेगा बाद में अरे यार हमको तो पता ही नहीं चला था कि हमारा बच्चा कब ऐसा हो गया। तब आप उसको कहिएगा कैसा माँ बाप है भाई। माँ बाप को अपने बच्चों की हरकतों पर नजर रखना चाहिए ना। अगर आप माँ बाप है, एक अच्छे पेरेंट्स है, तो आपका काम बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों के सभी हरकतों पर क्या रखे, नजर रखे। तो इसके लिए आप क्या बोलिएगा, पेरेंट्स मस्ट कीप एन आई ऑन द एक्टिविटी ऑफ देयर चिल्ड्रेन। उसके लिए क्या इस्तेमाल कीजिएगा, पेरेंट्स मस्ट कीप एन आई, पेरेंट्स मस्ट कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज ऑफ देयर चिल्ड्रेन।
क्या बोलेंगे बच्चे? पेरेंट्स मस्ट कीप एन आई, पेरेंट्स मस्ट कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज ऑफ देयर चिल्ड्रेन। माँ बाप को बच्चों की एक्टिविटी पर क्या करनी चाहिए? नजर रखनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इसमें आपको जिससे कहता है, ध्यान से सुनिएगा, कि मुझे तुमसे 10 मिनट तक लगातार नजर से आती, तुम मुझसे 10 मिनट तक लगातार नजर से नजर नहीं मिला सकते। क्या है? तुम मुझसे 10 मिनट लगातार, आप लोग किसी को चैलेंज देते हो, किसी को धमकी देते हो, तो चैलेंज और धमकी देने के समय आप बोलते हो तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे 10 मिनट लगातार नजर से नजर मिला सकते हो, तुम मुझसे 10 मिनट लगातार नजर से नजर मिलाकर बात नहीं कर सकते हो। तो ऐसे हम लोग चैलेंज धमकी किसी को देते रहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या बोलना होगा? यू कैन नॉट मेक एन आई, you cannot make an eye to eye contact with me for 10 minutes at a stretch। फिर से सुनिएगा बच्चे, क्या बोलेंगे? You cannot make an eye to eye contact me for 10 minutes at a stretch। You cannot, ध्यान से सुनिएगा, you cannot make eye to eye contact with me, है ना, for 10 minutes at a stretch। तुम मुझसे लगातार 10 मिनट नजर से नजर नहीं मिला सकते हो। या ऐसा होता है, मान लो तुम कहीं पर गया, तुम भी गए, तुम्हारी बहन भी गया, तुम्हारी बहन भी गई, तुम्हारे दोस्त भी गए, और उस मेले में, बाजार में या किसी भी जगह पर कोई एक थर्ड लड़का था जो तुम्हारी बहन को घूर रहा था। तब तुम्हारा दोस्त कहेगा कि अरे यार, जिस तरह से वह तुम्हारी बहन को बुरी नजर से देख रहा था ना, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हुआ, ये बात मुझे बुरा लगा यार, उसको ऐसा नहीं देखना चाहिए था। अब इसी में तुझसे कहेगा यार बुला उसको, बोला गैंगवार में फोन करो, बोला उसको देख लेना है। तो वहां पर क्या बोलेगा? जिस तरह से वह तुम्हारी बहन को बुरी नजर से देख रहा था, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मतलब मुझे बहुत बुरा लगा। तो इसको इंग्लिश में क्या कहोगे अपने दोस्त को? आई डिडंट लाइक द वे, आई डिडंट लाइक द वे ही वॉज ओगलिंग योर सिस्टर। क्या बोलिएगा? आई डिडंट लाइक द वे, आई डिडंट लाइक द वे ही वॉज ओगलिंग योर सिस्टर। I didn't like the way he was ogling your sister। I didn't like the way he was ogling your sister। जिस तरह से वो तुम्हारी बहन को घूर रहा था, ये बात मुझे काफी बुरा लगा। तो ऐसे हम आपको रोज 10, 20, 25 सेंटेंसेज हम आपको कराते रहेंगे, और ऐसे सेंटेंस जो हम लोग दिन रात बोलते हैं भाई, रोज बोलते हैं, रोजाना प्रैक्टिस करते हैं। तो रोज बोले जाने वाले सेंटेंसेज जो है ना, हम आपको लगातार आपके बीच में लाते रहेंगे। बस आपको करना क्या है? लगातार कंटिन्यू हमारे क्लासेस को आपको क्या करना होगा? ज्वाइन करना होगा। एक आपको मैं फैक्ट की बात बता दूं, ये एज अ जीके मैंने आपको यहां पर नोट कर दिया है, एज अ फैक्ट बता दिया है कि एक एवरेज मैन जो है ना, एक आम इंसान जो है ना, एवरेज अपने लाइफ के दिन में, एक दिन का जो 24 घंटा होता है, उस 24 घंटे में आधा घंटा, दैट मीन्स 30 मिनट, उसका टाइम जो है ना, आंखें बिचकाने, आंखें मलमलाने, यानी यूं कहो आप पलक झपकाने में बीत जाता है। ये एक फैक्ट की बात है, याद रखिएगा कि एक आदमी अपने दिन के 24 घंटा से आधा घंटा, दैट मीन्स 30 मिनट, वो पलक झपकाने में ही व्यर्थ कर देता है। तो ये एक जो जीके की फैक्ट में है, आप कंप्लीट कर लीजिए। तुम्हारी जो है किसी भी कंपटीशन में आ जाए तो वहां भी तुम मजे मार लो। शायद ये ऐसी चीजें है कि भैया किसी जीके में भी जल्दी मिलता नहीं है। तो चलिए मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।